आज की कहानी एक ऐसी साइको लड़की की है जिसे एक स्कूल के लड़के जेसन से खतरनाक हद तक लगाव हो जाता है। जेसन उससे उम्र में काफी छोटा होता है, लेकिन उसे पाने के लिए वो लड़की किसी भी हद तक जाने को तैयार रहती है। जेसन के करीब पहुंचने के लिए वो उसी के स्कूल में नकली पहचान के साथ एक टीचर बनकर दाखिल हो जाती है और अपनी मीठी बातों और चालाकियों से उसे धीरे धीरे अपने जाल में फंसाने लगती है। वो किसी भी तरह जेसन को हासिल करना चाहती थी और इसके लिए वो हर तरह की सीमाएं तोड़ देती है। धीरे धीरे जेसन भी उसके माया जाल में फंसने लगता है और दोनों मिलकर ऐसे ऐसे कदम उठाते हैं जो आगे चलकर बहुत बड़ा खतरा बन जाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जेसन नाम के एक नौजवान लड़के से, जो एक स्टूडेंट होने के साथ साथ एक टैलेंटेड सिंगर भी है। सोशल मीडिया पर उसके काफी फॉलोअर्स हैं। इसके बाद अगला सीन हमें एक कैथोलिक स्कूल दिखाता है, जहाँ समर वेकेशन के बाद जेसन और उसकी बहन जोई को उनके माता पिता स्कूल छोड़ने आते हैं। यहीं पर हमें सारा नाम की लड़की दिखाई देती है, जो जोई की रूममेट है और जेसन को पसंद करती है। जेसन के पिता चाहते हैं कि वो सिंगिंग छोड़कर सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे, जबकि जेसन अपना करियर म्यूजिक में बनाना चाहता है। यहाँ हमें स्कूल की सीनियर टीचर सिस्टर रेबिका दिखाई जाती हैं, जो जेसन और जोई के माता पिता को भरोसा दिलाती हैं कि वो दोनों बच्चों का पूरा ध्यान रखेंगी। इसके बाद रेबिका की मुलाकात स्कूल की नई टीचर सिस्टर सोफिया से होती है, जिसका आज स्कूल में पहला दिन होता है। रेबिका उसे स्कूल के नियम समझाती हैं, जिसमें बिना मेकअप रहने जैसे सख्त प्रोटोकॉल भी शामिल होते हैं। स्कूल का दौरा करवाते वक्त उनकी मुलाकात जेसन से होती है। सोफिया नोटिस करती है कि जेसन थोड़ा परेशान लग रहा है। तब रेबिका उसे बताती है कि नशे की हालत में जेसन से एक गलती हो गई थी, जिसके बाद उसके पिता उससे नाराज रहते हैं। इसके बावजूद जेसन पढ़ाई में तेज है और एक अच्छा सिंगर भी है। बाद में जब सोफिया अपने कमरे में जाती है तो वो लैपटॉप पर जेसन की सोशल मीडिया वीडियो देखने लगती है। उसे देखकर साफ हो जाता है कि वो जेसन को पहले से जानती थी और उसके लिए उसके मन में गलत तरह का आकर्षण पैदा हो चुका है। अगले दिन सोफिया अपनी पहली क्लास लेती है। जब वो जेसन और सारा को आपस में बात करते देखती है तो सारा के साथ सख्ती दिखाती है और उसे आगे बिठा देती है। ये सब जोई को अजीब लगता है। प्रेयर के वक्त भी सोफिया खुद प्रेयर नहीं करती, जिससे जोई का शक और बढ़ जाता है। क्लास के बाद सोफिया जेसन से अकेले में पूछती है कि क्या सारा उसकी गर्लफ्रेंड है। जेसन मना कर देता है, जिससे सोफिया खुश हो जाती है। लेकिन अगले ही दिन सारा जेसन को प्रपोज कर देती है और जेसन भी हाँ कह देता है। जब सोफिया दोनों को साथ देखती है तो वो सारा को डांटती है और जेसन को चेतावनी देती है। इसके बाद वो जेसन को अपने केबिन में बुलाने को कहती है। वहाँ वो जानबूझकर ऐसे हालात बनाती है जिससे जेसन उसके प्रति आकर्षित होने लगता है। धीरे धीरे जेसन उलझन में पड़ने लगता है। उधर सोफिया सारा को रास्ते से हटाने की साजिश रचती है। वो चुपके से सारा की किताब में ड्रग्स रख देती है और अगले दिन क्लास में उसे पकड़वा देती है। सारा को स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके बाद सोफिया जेसन को भी फंसाने की चाल चलती है। उसके कमरे से शराब की बोतल निकलवाई जाती है। जेसन खुद को बेगुनाह बताता है। तभी सोफिया एक शर्त रखती है कि अगर वो सजा से बचना चाहता है तो उसे स्कूल में सिस्टर्स की तरह काम करना होगा। यहीं से कहानी हमें सोफिया के अतीत में ले जाती है। पता चलता है कि उसका असली नाम लॉरा है। उसने जेसन को सोशल मीडिया पर देखकर उसके करीब पहुंचने के लिए असली सिस्टर सोफिया की पहचान चुरा ली थी और फर्जी दस्तावेजों के जरिए स्कूल में एंटर हुई थी। वापस प्रेजेंट में लॉरा की सनक और बढ़ जाती है। वो रात में जेसन के कमरे में जाती है और उसकी कमजोरी का फायदा उठाती है। बाद में वो इस सब का वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है और जेसन को ब्लैकमेल करने लगती है। सारा की रहस्यमयी मौत, झूठे बहाने और लगातार पीछा करना साफ कर देता है कि लॉरा पूरी तरह साइको है। जेसन और उसकी बहन जोई मिलकर सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करते हैं। आखिरकार उन्हें पता चल जाता है कि सोफिया असली नहीं है। जब उसका भंडार फोड़ होने वाला होता है तो लॉरा हिंसक हो जाती है। वो जोई पर हमला करती है। गुस्से में जेसन उसका सामना करता है। संघर्ष के दौरान लॉरा की मौत हो जाती है। कहानी के अंत में हमें ग्रेजुएशन डे दिखाया जाता है। जेसन के माता पिता अब उसके म्यूजिक करियर को स्वीकार कर लेते हैं और उसे आगे बढ़ने का मौका देते हैं। ये कहानी एक नई शुरुआत की ओर इशारा करती है, लेकिन जेसन कभी नहीं भूल पाता कि उसने एक साइकोपैथ से खुद को कैसे बचाया।